हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार जीके ट्रिक बाय दीपेश पे। दोस्तों, पेट एग्जाम का एडमिट कार्ड आ चुका है और बचे दिनों में बहुत सारे बच्चे घबराएंगे, लेकिन आपको करना क्या है। देखिए, भारतीय संविधान से आपके 5 नंबर फिक्स हैं। अब आप भटकेंगे कि हमको थियोरी पढ़ना है तो नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए मैंने प्रैक्टिस के लिए टॉप 1000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज चलाया हुआ है। आपको प्लेलिस्ट बना दिया है, प्लीज़ आप जा करके प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। इससे पहले मैंने 600 प्रश्न कराए हैं। अगर आप इन 1000 प्रश्नों को 2 बार भी देख के चले जाते हैं, आपके सारे नंबर आ जाएंगे। चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूं, और वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में जो है राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। तो देखो साथियों, जब कोई भी राज्य है उसमें अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो उसमें राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, और ये आर्टिकल 356 में है। आर्टिकल 360 है वो वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगाया जा चुका है। तो अभी तक जो है कभी भी भारत में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, ठीक है। आर्टिकल 352 होता है जब पूरे देश में कोई दिक्कत हो गया तब लगता है आर्टिकल 352, ठीक है। और ये आज तक जो आपातकाल से संबंधित है आर्टिकल 352 देश में, और आज तक केवल 3 बार जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, तो उसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है किस शहर में स्थित है। तो ये जो है आपका दिल्ली में स्थित है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पे है? दिल्ली में स्थित है। और भारत की जो न्यायपालिका होती है उसका सर्वोच्च निकाय होता है, ठीक है। अगला है, अनुच्छेद 21 जो है वो किस अधिकार से संबंधित है। तो अनुच्छेद 21 जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, ठीक है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। अगला है हमारा, संपत्ति का अधिकार किस संशोधन के बाद मौलिक अधिकार नहीं रहा। सबसे पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूं, जब हमारा संविधान बना था तो शुरुआत में 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, ठीक है। लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन 1978 हुआ, उसके बाद जो संपत्ति का अधिकार है इसको मौलिक अधिकार से हटा करके आर्टिकल जो है 301 के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है। तो सही आंसर होगा आपका 44वां संविधान संशोधन 1978। अब वर्तमान में कुल मिलाकर के अगर पूछ ले तो केवल और केवल 6 मौलिक अधिकार स्थित हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और पूरा वीडियो देखने के बाद अगर लगे कि हमारे चैनल पे आगे जुड़ के आपको लाभ होगा तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला है, चुनाव आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो साथियों, जो चुनाव आयोग होता है इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक होता है। जो पहले हो जाए, या तो अगर आप 6 वर्ष का आपका समय बीत गया है तो आप रिटायर हो सकते हैं, या अगर आप 65 वर्ष के हो गए तो आप रिटायर हो जाएंगे। अगला है, पंचायतों से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में है। तो 11वीं अनुसूची में जो है 73वां संविधान संशोधन जब 1992 हुआ उसके तहत जो है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला, ठीक है, और उनको जो है 11वीं अनुसूची में रखा गया था। अगला है, नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान जो है किस जो संशोधन है उससे जुड़े हुए हैं। तो 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है जो नगर पालिका है इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया, और नगर पालिका जो है 12वीं अनुसूची में जोड़ी गई है, ठीक है। और अगर कोई पूछ ले 10वीं अनुसूची में क्या है, तो दल बदल विरोधी कानून जो है 10वीं अनुसूची में स्थित है। अगला है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो आर्टिकल 25 जो है प्रत्येक नागरिक को धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अगला है, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था। तो सबसे पहले उपराष्ट्रपति जो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे 1952 में। अगला है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो आर्टिकल जो है 61 है, इसमें राष्ट्रपति को जो है हटाने की प्रक्रिया है, ठीक है। आर्टिकल 61 के अनुसार जो है संसद महाभियोग चलाकर संसद में राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, ठीक है। अगला है, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त करने की शक्ति जो है वो किसके पास है। तो सदन का कोई जो अध्यक्ष होता है उसके पास जो है संसद के किसी भी सदस्य की सदस्यता समाप्त करने की शक्ति होती है। देखो, 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून है, उसके अनुसार अध्यक्ष या सभापति के पास जो है सदस्यता समाप्त करने की शक्ति होती है। अगला है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट किससे संबंधित है। तो ये चुनाव से संबंधित है। अगला है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी वर्ष होती है। तो जो उच्च न्यायालय होते हैं यानी कि जो हाई कोर्ट होते हैं 62 वर्ष के
62 वर्ष होता है, और जो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं उनका 65 वर्ष होता है। अगला है लोकसभा के कुल सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो ये जो है 552 हो सकती है। आर्टिकल 81 के अनुसार लोकसभा की सदस्यों की जो संख्या है अधिकतम 552 हो सकती है। अगला है भारत में विधि आयोग की नियुक्ति कौन करता है, तो विधि आयोग की जो नियुक्ति होता है राष्ट्रपति करते हैं, और समय समय पर जो है विधि आयोग की नियुक्ति किया जाता है। अगला है भारत के संविधान की मूल प्रति जो है कहाँ रखी गई है, तो भारत के संविधान की जो मूल प्रति है ये संसद भवन में रखी गई है। कहाँ पे, संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में जो है हीलियम गैस से भरे केस में रखी गई है। ठीक है। अगला है आपका संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है न्यायिक पुनरीक्षण से संबंधित है, तो ये आर्टिकल 13 है। ठीक है, आर्टिकल 13। इसके अंतर्गत जो है संविधान जो है सर्वोच्च है और न्यायपालिका को जो है न्याय पुनरीक्षण का अधिकार है। अगला है हमारा भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था, तो पहले लोकसभा अध्यक्ष जो थे वो जीबी मावलंकर से 1952 में पहले लोकसभा अध्यक्ष बने थे। अगला है अनुच्छेद 110 जो है वो किससे संबंधित है, तो साथियों आर्टिकल 110 जो है वो जो है आपका धन विधेयक से संबंधित है। ठीक है, धन विधेयक की परिभाषा देता है। अगला है भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे ना वो थे सुकुमार चंद्र सेन। ये भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हुए 1950 से 1958 तक। अगला है भारत का राष्ट्रपति जो है कितने समय के लिए चुना जाता है, तो ये 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। अगला है आपका संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी, 1946 में हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक भी हुई थी। अगला है भारत का पहला लोकायुक्त किस राज्य में नियुक्त हुआ था, तो मध्य प्रदेश में हुआ था। कब, 1971 में। ठीक है, मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने लोकायुक्त की नियुक्ति की थी, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। अगला है हम भारत के लोग शब्द जो है संविधान की किस धारा में है, तो ये प्रस्तावना में दिया गया है। अगला है अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था, तो जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा देता था। अगला है मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़े गए, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कुल मिलाकर के 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, और ये जो है आपके रूस के संविधान से लिए गए हैं। उसके बाद 86वां संविधान संशोधन हुआ जो कि 2002 में हुआ था। ठीक है, इसके द्वारा जो है 11वें नंबर का मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया जो कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। अगला है भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, यानी कि राज्यसभा का पदेनाध्यक्ष होते हैं। और पहले राज्यसभा के पदेनाध्यक्ष कौन थे, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे जो कि पहले उपराष्ट्रपति भी भारत के थे। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, तो आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो सकती है। 352 राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 जो है वो क्या है, राज्य में आपातकाल है, यानी कि राष्ट्रपति शासन लगता है। और आर्टिकल 360 क्या है, वो है वित्तीय आपातकाल। ध्यान दीजिएगा 352 राष्ट्रीय आपातकाल अब तक टोटल 3 बार लगा है। उसके बाद राज्य में जो अगर कोई संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन लग जाता है, तो वहाँ आर्टिकल 356 चलता है। और जो वित्तीय आपातकाल होता है ना वो आर्टिकल 360 है। आज तक कभी भी जो है आपका वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला है संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं, तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं सम्मिलित हैं वर्तमान में। अगला है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कितनी बार लगा है, तो राष्ट्रीय आपातकाल अब तक 3 बार लगा है। कब कब, 1962 के भारत और चीन युद्ध में, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में, और 1975 में आंतरिक अशांति में लगाए गए थे। टोटल 3 बार आपातकाल। अगला है संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन जो है किसके द्वारा बुलाया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, लेकिन जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है ना वही इसका संचालन करता है। अगला है भारत में राष्ट्रपति शासन लगाने की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है, तो 3 वर्ष। ठीक है, अधिकतम 3 वर्ष तक जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है संसद की, वो भी स्वीकृति के साथ। अगला है भारत में पहली बार आपातकाल किस वर्ष लगाया गया था, तो 1962 के भारत और चीन युद्ध के समय जो है यह आपातकाल राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। अगला है अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है, तो संविधान संशोधन से संबंधित है। अच्छा, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला है राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य
हो सकते हैं। अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के अधिकतम जो सदस्यों की संख्या है 250 हो सकती है। अगला है, वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों के बाद होती है? तो ये 5 वर्षों के लिए होती है। इसके बाद से प्रत्येक 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति होती रहती है। अगला है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? अधिकार की बात करें, भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में है। और मौलिक अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला है, भारत में राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो है ये कभी भी भंग नहीं हो सकता है और हर 3 साल में जो है 1/3 सदस्य रिटायर होते जाते हैं। ये हर 3 साल में नहीं है सर, ये हर 2 साल में होते हैं। ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, यहाँ पे हर 2 साल में इसके 1/3 सदस्य जो है रिटायर होते जाते हैं। अगला है, भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। और राष्ट्रपति को जो है नियुक्ति या शपथ, जो नियुक्ति की बात होती है ना, उसी को आप शपथ पत्र भी बोलेंगे, शपथ ग्रहण, तो ये जो है राष्ट्रपति करवाते हैं। अगला है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने जो है संविधान को अपनाया था, इसीलिए जो है इस दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है, भारत का नागरिकता से संबंधित प्रावधान जो है किस भाग में है? तो भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित है। अगला है, संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? तो इस समय वर्तमान में 6 हैं। मूल रूप से 7 थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार हटा करके अब टोटल 6 मौलिक अधिकार बचे हुए हैं। अगला है आपका, उच्चतम न्यायालय का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1950 में हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये उच्चतम न्यायालय नहीं है, ये शायद सर्वोच्च न्यायालय। क्या, थोड़ा इस क्वेश्चन में मैं कंफ्यूजन में हूँ, मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट। ये जो कंफ्यूजन है ना, यहाँ पे उच्चतम न्यायालय नहीं होगा, ये सर्वोच्च न्यायालय होगा। ठीक है, ये सर्वोच्च न्यायालय की जो सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को हुई थी। यही मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि कहाँ से सर्वोच्च न्यायालय आ गया। अगला है, भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितने दिन लगे थे? तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन जो है भारतीय संविधान को बनाने में लगे थे, और लगभग 2 करोड़ के बराबर जो है रुपए भी लगे थे इसको बनाने में। संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? भीमराव अम्बेडकर जी को कहा जाता है, और ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। अगला है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG होता है, किसको रिपोर्ट भेजता है? तो राष्ट्रपति को भेजता है। अगला है, अनुच्छेद 370 को समाप्त कब किया गया था? 2019 में किया गया था, 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को समाप्त करके जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का जो दर्जा है उसको खत्म कर दिया गया था। अगला है, भारत के किस राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा की थी 1975 में? तो फखरुद्दीन अली अहमद ने। कौन था? फखरुद्दीन अली अहमद। 25 जून 1975 को फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल की घोषणा की थी। अगला है, संविधान का 86वां संशोधन किससे संबंधित है? तो ये शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है शिक्षा का अधिकार जो है आर्टिकल 21 के तहत मौलिक अधिकार बनाया गया था। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे हमारे 50 प्रश्न। इसके बाद अगले 50 प्रश्न करेंगे तो ये हमारे 700 प्रश्न हो जाएंगे। इसके बाद 6 पार्ट और ज़्यादा से ज़्यादा 13 से 14 मिनट का बनेगा। उसके बाद पूरा संविधान आपका खत्म। जय हिंद, जय भारत।